आपकी एक्स आपको मिस तो कर रहा है लेकिन आगे नहीं आ रहा है। क्यों आगे नहीं आ रहा है? हम लोग वही अभी इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे कि इस बंदा बंदी जो भी है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस बात पे वो लटका हुआ है, आगे क्यों नहीं आ रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। चलो हम इसके लिए यूज़ करेंगे नेक्रोनोमिक्रॉन टैरोस। ये टैरो बहुत ही स्पूकी जैसा है, ये कोई दूध पीते बच्चे वाला टैरो ये है नहीं, इट्स वेरी स्पूकी। नेक्रोनोमिक्रॉन जो बुक है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली स्पूकी थिंग। आप गूगल करके देख सकते हो, लेकिन ये कार्ड्स थोड़ा ट्रिगरिंग है इसलिए मैं हर एक कार्ड आपको दिखा नहीं सकती। लेकिन दिस कार्ड्स आर, ये कार्ड बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट निकल के आते हैं। सो अगर आप उस टाइप की रीडिंग के लिए रेडी नहीं हो, आपको सिर्फ शुगर कोटिंग वाला रीडिंग चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं पहले ही वार्निंग दे देती हूँ। तो पहले देखते हैं कि आपके बाबू सोना जादू टोना का क्या चक्कर चल रहा है। तो अगर आप एक रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूंगी और मैं कभी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको मिल जाएगा मेरा ईमेल एड्रेस। मुझे ईमेल करना और उसके बाद अपना जंक मेल फोल्डर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ा है। उसके ऊपर आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट देम, उनके बारे में सोचो। 2 कार्ड निकल के आया है, 8 ऑफ बीकर्स एंड अनदर वन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आगे देखते हैं कि क्या आता है। ये नॉर्मल टैरो जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट कार्ड्स है इसका। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ बीकर्स, सीन्स ऑफ द एंसेस्टर्स। अच्छा, ओके। और देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ बीकर्स, 6 कार्ड्स आर कमिंग अप हियर। सो फर्स्ट जो मुझे इंप्रेशन आ रहा है, वो जो मुझे दिख रहा है कि आपका एनर्जी जो दिखा रहा है वो है क्वीन ऑफ बीकर्स। ओके, क्वीन ऑफ बीकर्स इज क्वाइट लाइक हमारा जो क्वीन ऑफ कप्स जैसा होता है, उस ऐसा जैसा एनर्जी। मतलब आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग हो, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा मतलब आपका एनर्जी है कि आप अपना खुद के बारे में ना सोचोगे लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे। उसके ज़िंदगी में कैसे अच्छा किया जाए, हाउ मैं उसको कैसे हेल्प करूँ, उसको कैसे उसके ज़िंदगी में कैसे मैं अपना थोड़ा इम्पैक्ट करूँ, बंदे को मैं कैसे खुश रखूँ। खुद का जिंदगी का जो इम्पोर्टेंस है उसके आपका प्रायोरिटी वही रहा हुआ है ये बंदा बंदी जो भी है। तो ये देख रहा है कि आपका जो अभी एनर्जी है, जो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, आप इसको छोड़ के चले गए हो आप। और अभी आप जो है ना, आप वॉक अवे कर चुके हो। एटलीस्ट उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि आप नहीं हो और उसके पीछे। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान जितना भी प्यार करे, एक जगह पे जाके जो भी आपके साथ इतना खराब बिहेवियर करने लगे, ऑन एंड ऑफ, या ट्रिगरिंग, आपको छोड़ के किसी और के साथ बात करना, नहीं तो आपको कमिटमेंट नहीं देना, एक बार आपके पास आना फिर से चले जाना, ये सब कुछ कोई भी करेगा तो इंसान जो इंसान है उसका जितना भी प्यार रहे, एक जगह पे जाके हम लोगों का मेल्ट डाउन हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपने बहुत ट्राई किया है। देखो इसके सामने कितने सारे बीकर्स है, वो सारे के इमोशन जैसे होल्ड करते हैं। बीकर्स आर लाइक होल्डिंग सम काइंड ऑफ लिक्विड्स आर इमोशन। तो आपने बहुत बार ट्राई किया उसको अपने प्यार से, अपना अपना डेडिकेशन से उसको समझाने का कि हमारी रिश्ता इतना अच्छा है, इसको डिस्ट्रॉय मत करो, लेट अस बी टुगेदर। ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये काम नहीं हुआ, आप छोड़ के चले गए उनको। तो अभी वो लोग इंसान वो जो है वो देख रहा है कि आप, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैंने चैनल जो खोला है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरा दिमाग खराब कर देते हो हिंदी करके। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, हंसना मत मेरे हिंदी पे, ठीक है। तो आप वॉक अवे करके चले गए हो और दैट इज समथिंग, इसको ईगो एंड प्राइड में लगा इस इंसान को, कि उसको लगा था कि आप कभी भी इसको छोड़ के जा नहीं पाओगे। तो कैसे निकल गए आप? दैट इज समथिंग इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है। अनदर थिंग जो मैं देख रही हूँ, आपके सिवा अगर आपको लगता है कि ये बंदा बंदी बहुत खुश है, नो, खुश नहीं है। उसका जिंदगी चल रहा है। देखो एक इंसान कैसे चल रहा है, बर्फ के अंदर चल रहा है, पैर दब गया बर्फ के अंदर, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो बर्फ के अंदर इस सिचुएशन में कोई बंदा बंदी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अगर वॉक कर रहा है, उसका मतलब क्या है, चल रहा है जिंदगी आगे। लेकिन जैसा आपके साथ ब्यूटीफुल था ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है डीप इनसाइड। अगर शायद ऊपर से वो दिखाए भी ना, लेकिन अंदर में उसका बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उसके माइंड में 2 डिफरेंट टाइप की चीज चल रहा है। देखो एक की है इन बिटवीन, इधर पे 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो ये बंदा दोनों वर्ल्ड के अंदर फंसा हुआ है। एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो आपको याद कर रहा है कि आप कितना मतलब प्यार दिए थे उनको, कितना आपने उसको टेक केयर किया था। लेकिन एक पार्ट ऑफ देम इज ऑल्सो सेइंग कि नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कैसे चली गई, वो कैसे चला गया, वॉट एवर इट इज। क्योंकि ना जो लोग सेल्फिश टाइप के होते हैं ना, टॉक्सिक टाइप के बहुत होते हैं,
और उनको ना सिर्फ खुद के बारे में ही वो लोग सोचते हैं। उनको लगता है मैं कुछ भी कर लूँ, ये मेरा तो बैंक में डाल दिया, जैसे पैसा डाल के रखते हैं ना, वैसे टाइप का मेरा इन्वेस्टमेंट है, कैसे भी कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो दैट इज द थिंग। और इनको लगता है जैसे आपने इतना डेडिकेशन दिया, आपने इतना प्यार किया ना, तो उनको लगता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, यू आर सपोज टू एक्सेप्ट, मैं कुछ भी करूं, यू आर सपोज टू एक्सेप्ट। दिस इज अ अल्टीमेट सेल्फिश एंड टॉक्सिक थॉट। ऐसा किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। इन लोगों को लगता है कि आपने प्यार किया, उसका मतलब आपको ना, एक सेकेंड ना, मेरा चश्मा को थोड़ा धुंधला गया था, तो जब ये ऐसे मैंने क्लीन किया तभी मुझे वो एक मैसेज जैसे आता है कि आप एक ऐसे ही कुछ ऐसे सिचुएशन में थे जो आप सही देख नहीं पा रहे थे। आप देख रहे थे चलो मैं उसको प्यार करता हूँ तो इसके वजह से मैं कुछ भी करूंगी और करूंगा, मैं वी हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम, जो भी है मेरा ही बंदा है, थोड़ा खरूस जैसा है, कुछ भी है, चलो उसका थोड़ा ड्रॉबैक्स है, कंस्ट्रेन है, चलो मैं ही कर लेती हूँ उसके, जो उससे नहीं हो रहा है, मैसेज बार बार मैं ही कर लेती हूँ, वो नहीं आगे आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, अपने आप ही तो है, अपने अंदर ही तो बात है, तो मैं ही कर लेती हूँ आगे जाके। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इसकी बैड बिहेवियर का एक्सक्यूज बनाया अपने अपने आप, और अपने यू हैव ओवर वर्क उसके कंपनसेट करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया। एंड यही गलती हम लोग कर लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि चलो वो बंदा कर नहीं रहा है तो मैं कर देता हूँ उसके जगह पे। यही जगह पे जाके उन लोगों को हम समझा देते हैं कि तुम इतना इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए कि तुम कुछ भी ना करो फिर भी मैं कुत्ते की तरह उधर पे बैठी रहूंगी, वो डोरमेट की तरह, ठीक है, कुछ भी एक बार आके दाना पानी डाल दो तो हम लोग उधर पे ही बैठे रहेंगे। एंड ये उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि इसका तो कोई औकात ही नहीं, जाएगी तो जाएगी कहाँ, जाएगी जो है फिट कर लेना जेंडर वेंडर, तो कहाँ पे जाएगा वो। तो इसके वजह से दे स्टार्ट टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड और हमारा मिसयूज करता है ये सारे लोग। तो इसके ये आपके साथ हुआ है, एक जगह पे जाके आप कोलैप्स कर गए हो, लेकिन आपका वो जो मैंने चश्मा क्लीन किया ना, दैट्स द मैसेज आई गॉट कि माय कलेक्टिव जो भी आप देख रहे हो, एक जगह पे जाके आपका आंख से वो निकल गया कि क्या व्हाट इज हैपनिंग, ये तो मेरे साथ राइट नहीं हो रहा, इट्स लाइक समथिंग अनफेयर इज हैपनिंग टू मी, मैं ऐसा क्यों ले रही हूँ। अगर कोई मुझे प्यार करे दैट विल बी इक्वल गिव एंड टेक, क्यों ये नॉनसेंस कर रहा है बंदा, इसके वजह से आप वॉक अवर कर गए हो। लेकिन इसको लग रहा है कि अच्छा तूने बोला था तू मुझे इतना प्यार करता है या करती है जो भी है, तो छोड़ के क्यों गया मुझे, क्योंकि इफ यू लव मी यू शुड बी देयर फॉर मी फॉर द ऑल द टाइम। तो तुमने झूठ बोला था। नाउ दिस पर्सन इज ब्लेम शिफ्टिंग, एक अंदर में उसका एक पार्ट ऑफ देम इज ट्राइंग टू कम फॉरवर्ड, लेकिन एक पार्ट उसको झूठ अपना दिमाग को गैसलाइटिंग कर रहा है, खुद अपने आप को झूठ बोल रहा है अपना ईगो एंड प्राइड को बचाने के लिए कि यही झूठी है, ये झूठा है, इसने बोला था मुझसे प्यार करता है लेकिन देखो कैसे छोड़ के चला गया, अगर प्यार करता तो कौन छोड़ के जाता है, ये सब कुछ अपने आप को समझा रहा है। लेकिन यही दोनों दुनिया की भंवर में, दोनों डिफरेंट माइंडसेट के भंवर में अटक गया है बंदा। ये प्राणी जो है इसका बेसिकली ईगो एंड प्राइड बहुत ज्यादा हाई है, उसके वजह से वो खुद को इतना भी समझ नहीं पा रहा है कि मैंने गलती किया है, मैंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, मुझे जाके सॉरी बोलना चाहिए। इतना प्राइड एंड ईगो उसको इतना इन्फ्लेटेड है ना, वो आगे उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर ये चाहता भी है ना, ये आता है नाइट ऑफ बीकर्स। नाइट ऑफ बीकर्स जो होता है क्वाइट हमारा नाइट ऑफ कप की तरह होता है। प्यार है उसके मन में, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपको प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है, प्यार है इसके मन में, आगे आना चाहता है, लेकिन उसके मन में वो चीज है कि मैं आगे जाऊं तो मैं क्या करूंगा और करूंगी जो भी है, मैं वो कमिटमेंट क्या दे सकता हूं, क्योंकि वो अगर आगे आके आपको सॉरी बोले और आपके पास एपोलॉजी बोल के आपको आगे बढ़ाने का कोशिश करे, इसके लिए इट्स अ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई एम रॉन्ग। दिस पर्सन कांट एक्सेप्ट आई एम रॉन्ग। बेसिकली दिस पर्सन इज कैरिंग एंसेस्ट्रल ट्रॉमा और कार्स इन देयर लाइफ एंड दैट इज देयर कार्मिक लेसन। इनका एक सीन ऑफ द एंसेस्टर्स, आई थिंक इनके फैमिली में भी ऐसे कुछ मतलब एंसेस्ट्रल कुछ ऐसे बैकग्राउंड है, इनके पापा जी मम्मी जी जो भी है उनके पहले, मतलब दिस इज अ फैमिली ऑफ अ फैमिली जिनके फैमिली में ही बहुत ज्यादा प्राइड एंड ईगो है, वो नार्सिसिस्टिक फैमिली होगी इनकी। आई एम सॉरी वी डोंट जज देयर, बट द एंसेस्टर्स लोगों ने कुछ किया है इनके फैमिली में जो उनके जेनेटिकली उसने इनहेरिट किया है कि प्राइड एंड ईगो बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो जाए मैं अपना प्राइड एंड ईगो को मैं झुका नहीं सकती। दिस इज समथिंग एंड ऑल्सो ये इसका कार्मिक लेसन है कि अपने ईगो को ब्रेक करके अपने प्यार के लिए अपना एक्सेप्ट करना, मैंने गलत किया है ये एक्सेप्ट करना, ये इसका कार्मिक लेसन है। ये सीख नहीं रहा है बंदा,
ये सीख नहीं रहा, इसको सीखना है। अगर वो सीखता है, वो आगे अपना प्राइड एंड ईगो को थ्रो करके आपके पास आता है, तो इसका कार्मिक लेसन कंप्लीट होता है कि चलो आपका कार्मिक लेसन कंप्लीट हो गया, तब आप दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, क्योंकि प्यार है, दोनों की तरफ से ही प्यार है। हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ, आप जितना इसको प्यार करते हो इतना डेडिकेशन इसके अंदर नहीं है। आप आ रहे हो ऐसे क्वीन है, दिस इज कमिंग एज अ नाइट, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, कोई प्यार की लड़ाई नहीं हो रहा, लेकिन इसका प्यार है इसका आपके लिए, लेकिन ईगो प्राइड इतना है, वो प्यार को सप्रेस कर देता है। लेकिन अगर वो अपना ईगो को जीत पाए, अपने आप का गलती एक्सेप्ट कर पाए, दैट इज इसका कार्मिक लेसन होगा। लेकिन लेसन वो लर्न नहीं कर रहा है, अभी तक तो नहीं कर रहा है, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपका ये सिचुएशन है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आप इसको कुछ भी मैसेज मत करो, प्लीज डोंट मैसेज मत करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो, अगर आप उसको जाके मैसेज करोगे, उसका प्राइड एंड ईगो का एक स्टेप बूस्ट मिल जाएगा कि चलो देखो आ गई, ये मुंह उठा के, मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सो नेक्स्ट टाइम भी कुछ करेगी मैं इसको थ्रो कर दूंगी और थ्रो कर दूंगा, एंड वो खुद से चला आएगा। तो अपना जो है, अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्टेटस है, अपना जो रिस्पेक्ट है, वो खुद को बनाए रखना चाहिए। आपको बिल्कुल ही इस पर्सन को मैसेज नहीं करना चाहिए। आप अपना जिंदगी पे ध्यान दो, अपना लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि देखो जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, किसी की पैरों के जूती बना के रखोगे, तब तो कोई भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा ना। तो बेसिकली डोंट मैसेज दिस पर्सन। लेकिन आपने आपसे इतना प्यार करना सीखो, अपना बाउंड्रीज इतना स्ट्रॉन्ग करो ना, कि जब ये बंदा वापस आए, बंदा बंदी जो भी है वापस आए, तब उसको आप बोल सकते हो आंख में आंख डाल के कि वट एवर यू हैव डन, मुझे ये नहीं चलेगा। अगर आप मेरी जिंदगी में रहना चाहते हो तो सही तरह से रहो, कमिटमेंट दो, गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसे मुझे छोड़ के जाओगे, झगड़ा हर एक रिश्ते में हो सकता है, आपको बात करना चाहिए, काम ओपन अप, बात करो। अगर बात ना करके आप मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसका नाम है इमोशनल अब्यूज। साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्टिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज, पता है आपको? क्योंकि उससे आपके दिमाग को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, आपका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, उसको आपको लॉन्ग टर्म ऐसा चलेगा आपके साथ, तो आपका ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका थिंकिंग पावर खराब हो जाएगा, आपका बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उस चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारी बॉडी में एंड अपना माइंड में। अगर आप इस चक्कर में पड़ना चाहते नहीं हो, पागल बनना नहीं चाहते हो, तो अपने आप से प्यार करना सीखो। हर एक इंसान का एक एक जिंदगी रहना चाहिए कि उसके ही ऊपर मेरा सारा कुछ सब कुछ है, दैट पर्सन इज माई ओनली वर्ल्ड। अगर ऐसा आप करोगे ना, तो आपका जिंदगी खराब होने पे कोई नहीं रुक सकता। आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग, मैंने जिंदगी में किया है ये सब कुछ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने भी सीखा है अपना जिंदगी में बहुत ही हार्ड वे। तो आपने अपना इतना प्यार खुद से करो, अपना खुद का एक दुनिया बनाओ कि आप किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है आपको। तो क्या होगा, लोग देखेंगे कि हाँ, इसको अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो वो खुद के रास्ता देख लेगी, तो दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को ग्राउंडिंग रखना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने आप पे फोकस करो। देखो, जब कोई आपको छोड़ के जाता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आई हैव बीन थ्रू दिस, मुझे पता है, आई नो। बहुत सारे रात ऐसे गुजारे हैं मैंने कि मैं रात भर सो नहीं पाई, माइग्रेन अटैक हो गया, ये हो गया, वो क्या नहीं। लेकिन मैं अगर आप सोचती हूँ उस जगह पे जाके, अभी इस जगह पे, उस साइड पे मैंने अपना जिंदगी में अपने आप को तरपाया है, उसको जिसके लिए मैंने तरपाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में। लेकिन ये बात सही है कि अपने आप को तरपाने से क्या फायदा। अगर कोई आपको प्यार करता है तो दे विल ट्राई टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, वो काम करेगा आपके साथ यूनाइट होके कि चलो हम लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम है, रिश्ते का मतलब ये नहीं कि दोनों इंसान को परफेक्ट होना है। दो इंसान, हम लोग इम्परफेक्ट लोग मिलकर भी एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाना चाह सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों का विलिंगनेस होना चाहिए कि हम लोग काम करेंगे रिश्ते पे। अगर आप अकेला काम करते रहोगे दोनों इंसान का, तब नहीं चलेगा। वो इंसान आपको आज नहीं तो कल छोड़ के जाएगा ही। तो इसको चलने दो, उसको करने दो जो अपनी जिंदगी में चल रहा है, जो चल रहा है, उसका एंसेस्टर पाप पुण्य, उसका नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, लेट देम बी देयर। अपने आप को जिंदगी में आगे लेके चलो, ठीक है? देखते हैं आगे जाके क्या होगा, लेकिन आई बिलीव दैट ये इंसान जो भी है अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आगे आके इसका आने का चांस है। लेकिन आप जब अगर स्ट्रांग रहोगे तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये रिश्ता फिर से चक्कर में जाएगा, वही चक्कर में अगर आप जाओगे तो। ठीक है, तो मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरा मेन चैनल है लेट्स आस्क टैरो, आप उधर पे भी जाके मैं दिन में 3 वीडियो पोस्ट करती हूँ, उसका आप ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे स्ट्रॉन्ग, लव योर सेल्फ, दैट्स अ मोटो ऑफ अवर लाइफ। अपने आप से इतना प्यार करो कि किसी के प्यार के लिए तरसना बंद हो जाए। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।